तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ राजस्थान बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं हिंदी विषय का पूरा पेपर। तो देखिएगा, आप सभी लोगों को यहाँ से मैं आपको बताऊँगा पूरा का पूरा ये पेपर जो कि हमारे पास में आ चुका है। और देखिएगा, आपके सभी जिलों में यही वाला पेपर आने वाला है, तो इसलिए आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख कर जाए, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा ये पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका हिंदी का पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, पूरा की पूरा आपका जो पेपर होगा उसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा और इसके अलावा पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। टोटल आपका 70 अंकों का पेपर होने वाला है। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 का आपका हिंदी का पेपर कैसा आया है और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। A to Z क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थी, तो पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख कर जाए, जिससे कि आप सभी को पूरा का पूरा अपना राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं का हिंदी का पूरा पेपर समझ में आ सके। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप सभी लोग यहाँ से इसे देख लें और अच्छे से समझ भी लेंगे। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, जिसमें कि दिया गया है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग इस अपठित गद्यांश को पढ़ लें, अच्छे से समझ लें और इसके प्रश्नों के उत्तरों को देखें। तो देखिएगा, पूरा का पूरा जयशंकर प्रसाद के ऊपर ये पूरा दिया गया है। तो देखिएगा, पूरा का पूरा पैसेज है। अब चलेगा, इनके उत्तरों को देखते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो देखिएगा, इसका शीर्षक क्या आ जाएगा, इसका शीर्षक होगा जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, प्रसाद जी संबंधित थे। तो देखिएगा, प्रसाद जी किससे संबंधित थे, तो इसका उत्तर आ जाएगा, यहाँ से आपको लिख लेना है, सुंगनी साहू घराने से ये संबंधित थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, यहाँ से देख ले आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसमें कि लिखा है, प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी। तो देखिएगा, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में कविता लिखी थी, प्रसाद जी ने ब्रज भाषा में इनके द्वारा कविता लिखी गई थी। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है, आंसू, झरना, संगीत, लहर गीत या विदायनी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सभी लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से आपको इनकी रचना को छांटना है। इनकी रचना थी आंसू। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख लेंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, जिसमें कि लिखा है, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का बीजारोपण किस रचना में किया। तो देखिएगा, 5 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है झरना। इसका 5वें का उत्तर क्या आएगा, झरना इसका उत्तर होगा। तो यहाँ से लिख लें आप सब लोग। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा, ये आपका दूसरा पैसेज दिया गया है। आप सभी लोगों को इन पंक्तियों को पढ़ना है और फिर इसके बाद में फिर आपको इनके उत्तरों को लिखना है। तो यहाँ से ये कविता दी गई है, इस कविता को पढ़ना आपको, फिर आपको इनके उत्तरों को ढूंढना है। तो चलिएगा, अब आपको इनके उत्तर मैं बताता हूँ तो किस प्रकार से आप सभी को इनका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। तो पहला क्वेश्चन लिखा है इसमें 6ठे नंबर का, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो देखिएगा, 6ठे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, पथ की पहचान। क्या शीर्षक होगा इसका, पथ की पहचान। दूसरा क्वेश्चन, बटोई शब्द का अर्थ है। तो देखिएगा, बटोई शब्द का अर्थ क्या होता है, तो देखिएगा, इसका अर्थ होता है पथिक। तो यहाँ से आप लोगों को इसे नोट कर लेना है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा है इसके बाद में, सुमन का पर्यायवाची युग्म है। 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा, सुमन के पर्यायवाची युग्म कौन सा होगा, फूल, पुष्प और प्रसून। 7 नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से इसको देख लेंगे। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें कि लिखा गया है, उक्त काव्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। तो देखिएगा, 9 का उत्तर आएगा आपका लक्षणा। क्या लिख लेना, यहाँ से आपको लक्षणा इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें कि लिखा है, प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के सर का अर्थ है। तो देखिएगा, आपको ये बताना है कि प्रस्तुत काव्यांश में कंटकों के सर का क्या अर्थ है। तो देखिएगा, इसका उत्तर आ जाएगा दुख। क्या उत्तर होगा इसका, दुख। तो देखिएगा, 10वें का उत्तर ये आ जाएगा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, उन्मेष शब्द का अर्थ है। तो देखिएगा उन्मेष शब्द का क्या अर्थ होता है, तो प्रकाश, दीप्ति, उजाला या उपयुक्त सभी। तो देखिएगा इसका उत्तर भी आप लोगों को लिख लेना, उपयुक्त सभी इसका उत्तर होगा। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है। तो देखिएगा जॉर्ज पंचम की नाक जो कहानी है ना, ये कैसी है, व्यंग्यात्मक कहानी है। कैसी, व्यंग्यात्मक। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा यहाँ से आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, गाय, आदमी, पुस्तक आदि शब्द संज्ञा बोध कराते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा, कौन सी संज्ञा का बोध कराते हैं, ये संज्ञा का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा का ये बोध कराते हैं। तो यहाँ से आपको लिख लेना जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्वेश्चन, जिस सर्वनाम का प्रयोग के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा प्रश्न। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ से आपको इसे नोट कर लेना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं कहलाते हैं। तो देखिएगा ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। क्या लिख लेना यहाँ से, विशेषण उनको कहते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इसको लिख लें इसे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अविकारी शब्द ही शब्द की कहलाते हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, अविकारी शब्द ही शब्द भी कहलाते हैं। तो चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर आपको लिख लेना है अव्यय। क्या लिखना है इसमें, अब ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमने ये बता दिया, ये भी बता दिया। अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो देखिएगा अनुज में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। तो देखिएगा अनुज में जो है ना अनु उपसर्ग जुड़ा है। कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, अनु। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, मानवता शब्द में मूल शब्द है। तो देखिएगा मानवता में मूल शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है, मानवता में मानव शब्द जो है वह मूल शब्द है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो बाकी विषय के पेपर है उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप लोग वहाँ से उन सभी पेपरों को जरूर देख लें। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन और उनके आंसर को समझते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 को पूछा गया है, व्यंजन संधि की परिभाषा लिखिए। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण बताइए। काट का उल्लू होने का मुहावरे का अर्थ, जैसी करनी वैसी भरनी लोकोक्ति का प्रयोग आपको करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। यह आपके पेपर का खंड बा है, यहाँ से आप लोग देख लें। प्रश्न नंबर 1 लिखा है जिसमें कि दिया गया है, माता का आंचल पाठ से बाल स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। दुलारी का परिचय टुन्नू ने कहाँ और कैसे करवाया। गोपियों ने उदो को बड़भागी को बताया है। ये दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। यहाँ तक का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस आपसे किससे पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा पूरा का पूरा यहाँ तक का मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर बता दिया है, देख सकते हो। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।